हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम आपके लिए वीडियो बनाई थी गियर्स टर्म्स, जिसमें हमने काफ़ी सारी गियर टर्म्स देखी थी। तो वीडियो करीब 30 मिनट्स की वीडियो बनाई थी, लेकिन अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। फिर मैंने उसको कंप्रेस किया था। तो उस कंप्रेस में हालांकि थोड़ी सी उसमें क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो आज थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि क्लियरिटी कम ना हो। हालांकि जो ये नोट्स हैं, जो हैंडमेड नोट्स है, इसके साथ में पीडीएफ बना के आपको दे देता हूँ। अगर क्लियरिटी भी अगर थोड़ी कम हो जाए तो ये आपके पास रहेंगे। इनको कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के साथ ही साथ सेंड कर देंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ टिथ प्रोफाइल। टिथ प्रोफाइल्स मीन्स प्रोफाइल का मतलब जैसे आपने कैम प्रोफाइल में, ठीक है, कैम प्रोफाइल पढ़ा होगा, उसकी ड्राइंग की थी। कैम प्रोफाइल मीन्स दैट इज़ कि आउटर उसकी जो शेप है, जैसे कैम में हमने की आउटर शेप बनाई थी, तो ऐसे ही हम टिथ्स, ये अपना टिथ्स है, ठीक है। ये मान लिया गियर का ये एक टिथ्स, एक सिंगल टिथ्स। तो ये जो है दैट इज़ एक आउटर शेप, दैट इज़ प्रोफाइल। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ ये अपनी टिथ्स की प्रोफाइल है। तो टिथ्स की प्रोफाइल कैसे बनानी है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज प्रोफाइल। गियर हैं, एक गियर दूसरे गियर के साथ मैच करेगा, एंगेज होगा, चलेगा। इसका मतलब उनके जो लॉज ऑफ गियर्स जो हैं कि फॉलो करे, वो एक गियर दूसरे गियर को आसानी से एंगेज हो। अब सिंपल हम जो मर्जी कोई भी, मान लो हम एक प्रोफाइल बना दें ऐसी, तो ये क्या होगा, अपना ये जैम वगैरह की कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। ये नहीं, स्मूथली मोशन नहीं हो पाएगा दो एंगेज गियर, दो मैचिंग गियर्स के लिए। तो हम टिथ प्रोफाइल्स, मेनली हम टिथ्स दो टाइप की अपनी टिथ्स प्रोफाइल होती है। ये जो आउटर साइड जो ज्योमेट्री है टिथ्स की, एक को हम बोलते हैं दैट इज साइक्लाइडल टिथ प्रोफाइल, एंड सेकंड वन इज दैट इज इनवोल्यूट टिथ प्रोफाइल। साइक्लाइडल जो प्रोफाइल है, साइक्लाइडल का मतलब क्या होता है, साइक्लाइडल इट मीन्स, साइक्लाइडल का मतलब है दैट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मान लीजिए सर्किल है, दिस इज एन सर्किल, एंड ऑन सर्कम्फ्रेंस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज, मान लीजिए दैट इज ए पी पॉइंट। अब हम बात करें कि इसका लोकस क्या होगा, कब, व्हेन द सर्किल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कि हम बात करें अपनी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ, अगर ये सर्किल मूव करे, मूव कैसे करे, दैट इज विदाउट स्लिपिंग ऑन दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ एक रोलिंग मोशन होगा, इसमें कोई स्लिपिंग ना हो। इट मीन्स अपना जो पी का जो पॉइंट है, पी को एक सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा। क्यों, इसमें सर्कुलेट मोशन के साथ साथ अपना जो व्हील है ये आगे भी चल रहा है, व्हील कहीं या हम सर्किल कहीं आगे भी चल रहा है। इट मीन्स दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ अपनी जो शेप आएगी, जैसे मान लो इस शेप को जो हम ये डॉटेड कट लाइन से हम शो कर रहे हैं, दैट इज, इस पाथ को बोलते हैं हम दैट इज ए साइक्लाइडल पाथ। मीन्स व्हाट इज साइक्लाइडल पाथ, दैट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। किस पॉइंट का लोकस, पॉइंट ऑन ए सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल। और वो सर्किल क्या कर रहा है, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो प्रोफाइल आई, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोफाइल को यूज करते हैं एज ए टिथ प्रोफाइल बनाने में। अभी साइक्लाइडल के बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे एपिसाइक्लाइड और हाइपोसाइक्लाइड, दो टाइप की टूथ प्रोफाइल। एपिसाइक्लाइड मीन्स जब हम अभी क्या बात कर रहे थे कि सर्किल मूव्स हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर। अब हम बात करेंगे दैट सर्किल मूव्स ऑन ए फिक्स्ड अनोदर सर्किल। स्ट्रेट लाइन की हम रिप्लेस कर दिया एक फिक्स्ड सर्किल से। अब हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज मूविंग सर्किल एंड दिस इज फिक्स्ड सर्किल। तो एपिसाइक्लाइडल दैट इज, इट मीन्स दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑन सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग आउटसाइड फिक्स सर्किल। मीन्स हम मूविंग सर्किल पे अगर एक पॉइंट ले लें उसके सर्कम्फ्रेंस पे, तो उसका
उस पॉइंट का क्या लोकस होगा। लोकस मीन्स क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, कब, व्हेन दिस मूविंग सर्किल इज मूव्स ऑन ए फिक्स्ड सर्किल विदाउट स्लिपिंग और आउटसाइड में, दैट इज आउटसाइड द फिक्स्ड सर्किल। तो ये पाथ आएगा, दिस पाथ और वी कैन से दिस ट्रेजेक्ट्री और दिस लोकस ऑफ दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड, दैट इज एपिसाइक्लॉइड। जो पाथ है अपना ट्रेजेक्ट्री, दैट इज एपिसाइक्लॉइड। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर अपना ये अपना फिक्स सर्किल और मूविंग सर्किल है, दैट इज इनसाइड दी फिक्स्ड सर्किल। ये अपना फिक्स सर्किल, इट मीन्स हाइपोसाइक्लाइड। इस केस में क्या कहेंगे, सिर्फ फर्क एपिसाइक्लाइड और हाइपोसाइक्लाइड में यही है कि एपिसाइक्लाइड में अपना फिक्स सर्किल के आउटसाइड में होता है अपना मूविंग सर्किल, और हाइपोसाइक्लाइड में अपना जो फिक्स सर्किल उसके इनसाइड में होता है अपना मूविंग सर्किल। मीन्स दैट इज लोकस ऑफ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज पी। तो इस पी का लोकस क्या होगा, कब, जब इस सर्किल मूव करे एक फिक्स सर्किल के अंदर विदाउट स्लिपिंग एंड इनसाइड। सो दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट कहां पर, वेयर इज द पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑन द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करे, एंड इनसाइड ऑफ ए फिक्स सर्किल। एक फिक्स सर्किल है अपना, उसके अंदर मूव करे लेकिन स्लिपिंग ना हो, सिर्फ एक रोलिंग मोशन हो। तो ये अपना जो एक पाथ आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोसाइक्लाइड। इसी में हम बात करें नेक्स्ट प्रोफाइल, जैसे हम बात करें दैट इज इनवॉल्यूट टिथ प्रोफाइल। तो इनवॉल्यूट टिथ प्रोफाइल हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप अपने कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेना, ठीक है, इसको और ज़्यादा डीप में करना, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाती है, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इनवॉल्यूट टिथ प्रोफाइल। तो इनवॉल्यूट मीन्स अभी हम सर्किल की बात कर रहे थे, अब इनवॉल्यूट में हम माने जो सर्किल है, वन सर्किल इज फिक्स्ड। अब जो मूविंग है, दैट मूविंग इज नॉट ए सर्किल बट मूविंग इज ए टेंजेंट। तो इनवॉल्यूट हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पॉइंट। अब हम पॉइंट लेंगे इस टेंजेंट पे, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज पी, वेयर पॉइंट पी इज ए पॉइंट ऑन दी टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट, द टेंजेंट इज मूविंग ऑन दी सर्किल विदाउट स्लिपिंग। तो इस पी पॉइंट का लोकस क्या होगा, दैट इज लोकस ऑफ दिस पी पॉइंट। पी पॉइंट इज वेयर दैट पी पॉइंट इज ऑन ए टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट इज रोल्स ऑन ए सर्किल विदाउट स्लिपिंग। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल, ये पेन को हम मान रहे हैं, दिस इज ए टेंजेंट, दिस टेंजेंट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन दिस circle. So this tip of pen, the locus of tip of pen when this pen is moving on or pen is rolls on a circle without slipping. So the locus of tip of pen is called the involute profile. For example ये P point। नेक्स्ट केस में हम बात करें अपना, यहाँ की बजाय अगर अपने यहाँ पर अपना अब जो है टेंजेंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है सर्कमफ्रेंस पे, तो यहाँ कॉन्टैक्ट, इट मीन्स अपना पी पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। थोड़ा और आगे रोल करेगा, यहाँ पर अब टेंजेंट है तो अपना पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा और आगे हम बात करें, यहाँ पर अगर टेंजेंट है तो अपना पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपना क्या है, दैट इज ए इनवॉल्यूट प्रोफाइल। अब हम गियर्स की बात करेंगे कैसे इनके बनाने हैं। ठीक है, तो जो अपनी प्रोफाइल होती है, एक्चुअली प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल अपनी फेस और फ्लैंक कंप्लीट जो मिलके प्रोफाइल बनती है। फॉर एग्जांपल ये हम गियर की बात करें, जैसे गियर ये टॉप और ये अपना कुछ इस टाइप से गियर होता है, ये ऊपर हम बोलते हैं दैट इज फेस और इसको बोलते हैं दैट इज फ्लैंक। ठीक है, तो ये हम एक गियर की बात करें सिंपल, ठीक है, सिर्फ एक टीथ की बात करें तो प्रोफाइल दैट इज कंप्लीट प्रोफाइल इज अबाउट फेस एंड फ्लैंक। तो हमने अलग अलग ज्योमेट्री तैयार करनी है फेस की और फ्लैंक की। फॉर एग्जांपल जो भी हम दो गियर की बात करें तो ये अपना गियर हो गया, उसके लिए हम बात करें पिच सर्किल ऑफ गियर G1। गियर G1 मैच विद गियर
G2 whose pitch circle is this। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पिच सर्किल, ये हम पिच सर्किल ले रहे हैं। अब वो एपिसाइक्लाइड और हाइपोसाइक्लाइड वाला केस, फॉर एग्जाम्पल हम साइक्लाइडल टूथ प्रोफाइल्स कर रहे हैं, तो एक इसके नीचे सर्किल लिया, ये सर्किल क्या करेगा, मूव विदाउट स्लिपिंग। एक बाहर सर्किल ले लिया, ये क्या करेगा, इस पिच सर्किल पे मूव विदाउट स्लिपिंग। सिर्फ रोलिंग मोशन होगा इन दोनों सर्किल्स का, किस सर्किल पे, अपना पिच सर्किल पे। तो जब अपना ये लोकस है पी पॉइंट, तो पी पॉइंट का जो लोकस होगा, ऊपर वाली जो सरफेस बनेगी इसको हम बोलेंगे दैट इज फेस। ये कौन सी होगी, दैट इज एपिसाइक्लाइड। और नीचे वाले अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ थोड़ा सा, ये अपना क्या होगा कि नीचे वाला जो सर्किल है ये अपना पिच सर्किल के अंदर रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो दिस इज द केस ऑफ हाइपोसाइक्लाइड। तो ये अपना जो सर्किल है, ये सर्किल मूव कर रहा है कहाँ पर, दैट इज आउटसाइड दी पिच सर्किल, इट मीन्स दैट इज द एपिसाइक्लाइड। तो ये अपना फेस और फ्लैंक, ये कंप्लीट जो प्रोफाइल है दैट इज अपनी गियर की एक साइक्लाइड प्रोफाइल। ऐसे हम आगे दूसरी साइड कर सकते हैं। ऐसे अगर अपना गियर यहाँ मान लीजिए दूसरा गियर, ठीक है, तो ये अपना पिच सर्किल G1 उसका अपना पिच सर्किल, तो ये अपना उसकी टिप्स आएगी। तो इस प्रकार से हम बोले कि हम अपनी ये प्रोफाइल्स की ज्योमेट्री कैसे करनी है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लंबी होगी नहीं, या फिर और दूसरी बनाएंगे आगे फिर करेंगे। ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं ये अपलोड हो जाए आगे की कहानी, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे पिच प्रोफाइल से नेक्स्ट केस। ओके, थैंक यू।